हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की क्लास में क्लास 8 में हनी डी बुक में हम लोग 3 लेसन्स को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग लेसन नंबर 4 की रीडिंग करेंगे। लेसन नंबर 4 का नाम है विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बच्चों, ये स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और सस्पेंस स्टोरी है विपिन चौधरी की। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें कहीं पर रख देते हैं और रखने के बाद में उसे भूल जाते हैं, हमें याद नहीं आता। लेकिन कुछ समय बाद वो चीज़ हमें ध्यान आ जाती है और वहाँ से जाके हम लोग उस चीज़ को ले लेते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है या ऐसा हुआ है कि हम लोग अपने लाइफ के एक पूरे के पूरे पार्ट को ही भूल गए हैं? क्या ये संभव है? बस बच्चों, यही स्टोरी विपिन चौधरी की है कि विपिन चौधरी अपने लाइफ के एक पूरे के पूरे पार्ट को ही भूल गए थे। क्या ये वाकई में सही बात थी या उनके साथ कोई धोखा कर रहा था? अब ये तो हम लोगों को इस लेसन जब हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे तभी पता लगेगा। मैं पहले ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि इस स्टोरी में फिर आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो विपिन चौधरी जो है इस स्टोरी के एक हीरो हैं, कैरेक्टर हैं और उन्हीं पर पूरी स्टोरी ये बेस है। तो विपिन चौधरी जो थे वो अकेले रहा करते थे। इनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी, इनके कोई बच्चे नहीं थे और इनका एक भाई थे जो कि इंसेन हो गए थे, पागल हो गए थे और उनकी भी डेथ हो गई थी। अकेले रहने की वजह से ये बिल्कुल रिजर्व नेचर के थे, किसी के साथ मिला जुला नहीं करते थे, बस अकेले अपने में ही मस्त रहा करते थे। और इनकी एक हॉबी भी थी रीडिंग की। ये बुक्स की रीडिंग करना पसंद किया करते थे और इनकी रीडिंग जो करते थे उसमें घोस्ट वाली स्टोरीज़ और सस्पेंस स्टोरीज़, थ्रिलर स्टोरीज़, इस तरीके की बुक्स ये लेना पसंद करते थे। तो इस स्टोरी की हम लोग शुरुआत करते हैं। हर सोमवार को अपने ऑफिस से लौटने के बाद में विपिन चौधरी जो थे वो कालीचरण नाम के व्यक्ति की बुक स्टॉल में जाया करते थे और कम से कम एक बार में 5 बुक्स लिया करते थे, जिससे कि पूरे के पूरे वीक में उन्हें वापस कालीचरण की शॉप पर बुक लेने के लिए ना आना पड़े। और इनके शौक भी बहुत अच्छे थे, अजीबोगरीब भी थे। सस्पेंस स्टोरीज़, थ्रिलर स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़, यही इनकी हॉबीज़ थी। इसी तरीके की बुक्स ये लोग ये लिया करते थे। एक मंडे जब ये बुक खरीद रहे थे कालीचरण की शॉप पर, तो इन्होंने नोटिस किया कि एक व्यक्ति इन्हें घूर रहा है। अचानक जब इनकी नज़र पड़ती है तो वो व्यक्ति इन्हें देखकर मुस्कुराने लगता है। तब इन्हें ये आभास होता है कि मुस्कुराने वाला व्यक्ति शायद इन्हें जानता है और कुछ देर के बाद में वो व्यक्ति इनके पास में आकर, विपिन चौधरी के पास में आकर बोलता है, क्या आपने मुझे पहचाना? तो विपिन चौधरी अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं आता है कि उन्होंने इस व्यक्ति को कहाँ देखा है। बच्चों, इस व्यक्ति का नाम था परिमल घोष। फिर वो व्यक्ति परिमल घोष इन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि 1958 में आप हुंड्रू फॉल गए थे जो कि रांची में है। तब मैंने आपके लिए पूरा अरेंजमेंट किया था और कार भी बुक करी थी वहाँ पर जाने के लिए। फिर विपिन चौधरी सोचते हैं, मैं तो कभी हुंड्रू फॉल्स जो कि रांची में है वहाँ पर गया ही नहीं। हाँ, एक बार मैंने सोचा ज़रूर था कि मैं हुंड्रू फॉल्स रांची में जाऊँगा, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। लेकिन फिर से ये परिमल घोष अपने पूरे दावे के साथ कहता है, नहीं, आप ही हुंड्रू फॉल्स गए थे और मैंने ही आपका अरेंजमेंट किया था। तब विपिन चौधरी कहते हैं, शायद आपको कोई गलती हो रही है, आप मुझे पहचानने में मिस्टेक कर रहे हैं, मैं तो कभी हुंड्रू फॉल्स गया ही नहीं हूँ। तब परिमल घोष कहते हैं, नहीं, मैं आपको अच्छी तरीके से पहचान रहा हूँ, मैंने आपके लिए कार बुक की थी और आपको बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप वहाँ पर अपना बावर्ची लेके गए थे और वहीं उसका बना हुआ खाना ही खाया करते थे। और एक बार हुंड्रू फॉल्स में आपको चोट भी लग गई थी, तब मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था और आपने उसमें आयोडीन चोट पर लगाई थी। हम लोग लगभग 7 डेज़ एक साथ में ही रहे थे। फिर विपिन चौधरी अपने दिमाग पर जोर डालते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। तो विपिन चौधरी कहते हैं, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए क्या आप किसी और व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हैं और किसी और व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं
जो इस बात को, आपकी बात को प्रूव कर दे। तो परिमल घोष कहते हैं हाँ मैं बता सकता हूँ, दिनेश मुखर्जी जो आपके फ्रेंड हैं वो भी तो आपके साथ में गए थे और उनकी सिस्टर भी उनके साथ में गई थी और 7 डेज़ आप लोग साथ में रहे थे। और आपका दिनेश मुखर्जी के साथ में आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, इस बात पर आर्ग्यूमेंट हुआ था कि मून पर लैंडिंग हुई है या नहीं हुई है। लेकिन अभी भी दिनेश मुखर्जी को कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। फिर उसे, दिनेश मुखर्जी को ये भी लग रहा था आखिर ये सटीक बातें मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में इतना सटीक बातें कैसे बता रहा है, इसे इन सब बातों के बारे में कैसे जानकारी है कि इनकी दिनेश मुखर्जी की फैमिली में इस समय कोई नहीं है, अकेले ही रहते हैं। इनकी वाइफ की 10 इयर्स पहले डेथ हो गई है, इनके कोई बच्चे नहीं हैं और एक भाई था जो कि पागल हो गया था और उसकी भी डेथ हो गई थी। ये सब बातें भी इनके विपिन चौधरी की समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद में दिनेश मुखर्जी परिमल घोष से ये कहते हैं कि आप 58 के किस मंथ की बात कर रहे हैं। तो परिमल घोष कहते हैं मैं अक्टूबर 1958 की बात कर रहा हूँ। तो इन्हें, विपिन चौधरी को ये याद आता है कि 1958 के अक्टूबर में तो मैं कानपुर में था, एक पूजा में गया था और 1958 में वहीं पर था। लेकिन बच्चों, इनके विपिन चौधरी की समझ में कोई भी बात नहीं आ रही थी कि आखिर परिमल घोष किस सन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। उन्हें लगातार यही लग रहा था कि परिमल घोष उन्हें पहचानने में कोई मिस्टेक कर रहे हैं। इसके बाद विपिन चौधरी, जो उन्होंने बुक्स खरीदी थी, उनका पेमेंट करके अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति परिमल घोष जो उनसे सब बातें बता रहा था उनकी लाइफ के बारे में, जो उन्हें याद नहीं आ रही थी, वो उन्हें लगातार जाते हुए पीछे से देखता रहता है। बच्चों, इसी के साथ में विपिन चौधरी लैप्स ऑफ हिज मेमोरी का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट के साथ में मैं बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको कोई बात समझ में ना आ रही हो, इस पार्ट में अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत हो रही हो इस लेसन को समझने में, फर्स्ट पार्ट में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं। बहुत जल्दी बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।